हेलो मेरे इंस्टा के फ्रेंड्स और मेरे फॉलोअर्स, आप सबकी फ्रेंड परी करेवाल आप सबसे कुछ आज कहना चाहती है। वरना मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आज आप लोगों के लिए आई हूँ। तो 3-4 चीज़ों के लिए मैं आप लोगों को सबसे पहले सॉरी बोलना चाहती हूँ। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझे कहीं ना कहीं डीएम भी करते हैं, बट मैं उनको रिप्लाई नहीं कर पाती क्योंकि पिछले 5 महीने से मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार चल रही थी। स्टिल अभी भी मैं बीमार हूँ, बट ठीक है, आप लोगों से बात करना चाहती थी मैं, तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर। तो प्लीज़ अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए कुछ मैसेज लेकर आ रही है तो प्लीज़ आप इसे सुनिएगा और लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी आप मुझे कर सकते हैं। तो डियर, मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगी इस लॉकडाउन के टाइम पे, क्योंकि जैसे मैंने अपनी टैरो रीडिंग स्टार्ट की थी तो इस टैरो रीडिंग में मेरे पास बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ टैरो रीडिंग्स आई थी। ख़ास तौर पे इस तरह की टैरो रीडिंग थी। ज़्यादातर मेरे पास जो टैरो रीडिंग्स आई थी वो टैरो रीडिंग्स थी रिगार्डिंग टू लव। रोज़ के मैं 10 to 15 20 पीपल्स मैं ले रही थी, तो लव रीडिंग्स आ रही थी मेरे पास ज़्यादा। तो मैंने एक चीज़ मैंने वहाँ पर पर्टिकुलर नोट की है कि लाइक लोग लव रिलेशन में उनको ज़्यादा एंग्जाइटी फील हो रही है, बहुत वरी हैं, बहुत उन लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो उसी टॉपिक को लेकर मैं चीज़ें लेकर आई हूँ, क्योंकि मैंने बहुत लोगों की काउंसलिंग की है, 1-1 1.5 2-2 घंटे भी मैंने काउंसलिंग सबकी की है कि एटलीस्ट वो पीपल्स अपनी एंग्जाइटी लेवल से बाहर आ जाएं, उनकी जो वरीनेस है मैं उसे दूर कर सकूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले लोग जो हैं वो क्या गलती करते हैं, अंडरस्टैंडिंग। रिलेशन में लोग फटाफट आ जाते हैं, बट उनमें कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। कहीं पर अट्रैक्शन होती है, कहीं पर इन्फैचुएशन होती है, तो वो उस चीज़ को समझ नहीं पाते कि दे आर लव और नॉट। और उसके बाद जब उनकी खुद की डिज़ायर्स, जो उनकी खुद की अपने पार्टनर से डिज़ायर होती हैं, वो डिज़ायर्स उनकी कंप्लीट नहीं हो पाती हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी एक रिलेशन टूटने का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, जो कि मैंने देखा, जो मैं टैरोज़ रीड कर रही थी अब तक मैं देख पाई हूँ। और मैं दोस्तों एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगी। कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कुछ इग्नोरेंस होती हैं, कुछ अवॉइड करना होता है रिलेशन में। एक पार्टनर जो है एफर्ट करता रहता है और दूसरा जो पर्सन है वो उसे इग्नोर करता है, ठीक है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देती हैं। जब आप इस चीज़ को फाइंड आउट कर लेते हो कि आपकी तरफ से सारे एफर्ट हो रहे हैं, आप हर तरह से एडजस्ट कर रहे हो, पर सामने वाला आपके इमोशंस को नहीं समझ रहा, आपके लव को नहीं समझ रहा, आपकी केयर को नहीं समझ रहा, तो मेरे हिसाब से आपको वरी होने से अच्छा है, आपको परेशान होने से अच्छा है कि आप उस पर्सन से जाकर क्लियरली टॉक करें कि व्हाट दे वांट, कि वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, वो आपसे क्या चाहता है, राइदर देन कि आप अपने टाइम को वेस्ट करो उस पर्सन के ऊपर। क्योंकि टाइम हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है, लाइफ हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप इस तरह से, एक तरह से अगर मैं कहूँ कि आप अपने रिलेशन को बिल्ड नहीं कर रहे हो, आप अपने अंदर उस एंग्जाइटी को, उस फियर को अपने अंदर लेकर आ रहे हो। और दूसरी बात, कुछ ऐसे पीपल्स भी मैंने देखे हैं जिन्होंने मेरे से टैरो रीडिंग भी करवाई है। अभी हाल ही में 15-20 दिन पहले भी मेरे पास कुछ ऐसे पर्सन्स आए थे जिन्होंने मुझे कहा कि मैम हमारा लव ब्रेकअप हो गया है, सो हम सुसाइड कमिट करना चाहते हैं, हमारा मरने का दिल कर रहा है एंड ऑल। उनके अंदर इतनी एंग्जाइटी, इतना फेयर अंदर भर गया था। और दूसरी बात कि वो किसी से बात भी नहीं कर पा रहे हैं, इवन वो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। उनको लगता है कि कोई उनके पीठ पीछे बैड बैकिंग ना करे, कोई उनके बारे में कुछ गलत ना बोले। तो उन सब पर्सन्स ने ये चीज़ें अटेम्प्ट की भी हैं बीच में, मेरे समझाने के बाद भी उन लोगों ने अटेम्प्ट की हैं। और इवन मैं इस चीज़ के बारे में सोचती थी कि वाई द पीपल्स लाइक ऐसा क्यों कर लेते हैं, क्यों दे अटेम्प्ट लाइक अ सुसाइड एंड ऑल, क्यों वो किसी से जाकर बात नहीं कर पाते, क्यों इतना ज़्यादा वो खुल नहीं पाते हैं। तो उन लोगों से जब मैंने बात की तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि उनके अंदर फेयर है। अगर वो किसी से जाकर बात करते तो कुछ लोग उनको रॉन्ग एडवाइस भी करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप किसी के पास एडवाइस के लिए जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि उस पर्सन के पास उस चीज़ के लिए आपकी प्रॉब्लम का सलूशन है भी या नहीं है, उसके पास उस चीज़ का एक्सपीरियंस है भी या नहीं है, ठीक है। अगर तो आप बहुत छोटी एज के और आप इस चीज़ से सर्वाइव कर रहे हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि किसी को लव के रिगार्डिंग ही प्रॉब्लम है, बहुत सारी एंग्जाइटीज़ हैं, लाइक वो बहुत लोग उन चीज़ों से परेशान है। किसी को जॉब की प्रॉब्लम हो रही है,
है, किसी को फैमिली इश्यूज़ है, किसी को मैरिज इश्यूज़ है, किसी को स्टडी के इश्यूज़ हैं, किसी की फैमिली उन पे फोकस नहीं कर पा रही, उनकी डिज़ायर्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रही, उनको समझ नहीं पा रही है, किसी को लव प्रॉब्लम हो रही है, लव ब्रेकअप्स हो रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह की उन लोगों को प्रॉब्लम है, बट उन सभी चीज़ में एक चीज़ कॉमन है, उनकी टेंशन, उनकी वरीनेस और उनकी एंग्जाइटी। तो मैं आप सबको यही बोलूँगी कि प्लीज़ आप लोग एंग्जाइटी लेवल में मत फंसिए, क्योंकि ये आपको आपके रास्ते से डिस्ट्रैक्ट करेगी ये चीज़। क्योंकि ये चीज़ मैंने फेस की है लास्ट 5 मंथ से। इफ़ आई टॉक अबाउट इट कि लाइक मेरी हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे, हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मुझे भी एंग्जाइटी लेवल फील हो रहा था, क्योंकि बैक टू बैक मुझे प्रॉब्लम हो रही थी एंड स्टिल मुझे अभी भी प्रॉब्लम है। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि आपको लगता है कि कोई पर्सन जो आपको राइट एडवाइस करे, जो आपको सुन सकता है, जो आपको समझ सकता है, आपके इमोशंस को समझ सकता है, आपकी फीलिंग्स को समझ सकता है, आप उससे जाकर बात करो। आपको उससे डरने की ज़रूरत नहीं है कि कोई आपके पीछे बैड बैकिंग करेगा या आपके बारे में कोई गलत बोलेगा या आपको गलत समझेगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ। यहाँ पर पता एक मिथ क्रिएट हो गया है, ख़ास तौर पे आई एम सॉरी टू से, यहाँ पर बहुत मेरे को पता है कि मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे बॉयज़ हैं, बहुत अच्छे भी हैं और बहुत ऐसे हैं जो लाइक कि उन चीज़ों को शायद गलत भी बोलेंगे, मेरे को नीचे कमेंट भी करेंगे कि नहीं परी मैम आप यहाँ पर गलत हो। आई एडमिट दैट, ज़रूरी नहीं कि हर जगह पे मैं भी सही हूँ, बट मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि मेरी आईडी में कम से कम गर्ल्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए 80-85% बॉयज़ होंगे। ठीक है, लास्ट टाइम की आई रिमेंबर दैट, लास्ट टाइम की बात है, मैं बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी से निकल रही थी, तो मैंने एक पोस्ट यहाँ पर डाला था। वो भी मैंने अपने लिए पोस्ट नहीं डाला था, वो मैंने अपनी क्लाइंट्स के लिए पोस्ट डाला था कि जिनका लव ब्रेकअप हो रहा है, ठीक है, उनको आगे फर्दर क्या करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए या स्टे रहना चाहिए। क्योंकि मुझे मेरा तो पता है कि मैं पर्सन्स को क्या एडवाइस दूंगी, बट मुझे लोगों का वे ऑफ थॉट देखना था कि वो किस तरह से उस चीज़ को लेते हैं, सोचते हैं। तो उनमें से कुछ राइटर ऐसे बॉयज़ थे, बहुत अच्छे लोग भी थे, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे नीचे कमेंट्स भी किए थे कि मैम रिलेशनशिप में रहने से, ऐसे रिलेशनशिप में रहने से अच्छा है जहाँ पर झूठ हो, चीट कोई किसी को कर रहा हो, तो आप मूव ऑन कर जाओ। ठीक है, तो वो मेरे लिए क्लाइंट्स के लिए कह लो या इंस्टा के काफ़ी ऐसे लोग हैं शायद जिनको एडवाइस की ज़रूरत थी, उनके लिए बहुत हेल्पफुल थी। और कुछ ऐसे पर्सन्स भी थे जिन्होंने मुझे डीएम किया कि मैम आप क्यों तमाशा बना रही हो, लाइक आप अपने रिलेशनशिप को आप सीक्रेटली क्यों नहीं रख रही हो। सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो इस तरह के लोग हैं जिनकी इतनी नैरो सोच है, मैं उनके बारे में आप लोगों को कहना चाहती हूँ। अगर आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते, अगर आप किसी को सुन नहीं सकते, अगर आप किसी को बेस्ट एडवाइस नहीं कर सकते, तो आपको ये कहने का हक हरगिज़ नहीं है कि आप क्वाइट रहो, आप उस चीज़ के बारे में ना बोलो। जो इंसान गलत चीज़ टॉलरेट कर रहा है ना, सबसे ज़्यादा गलत वही इंसान है। फिर ऐसे इंसान की कोई भी हेल्प नहीं कर सकता है। और आपको आज की डेट में अगर आप देखते हो, न्यूज़ देखते हो, टीवी चैनल्स पे आप देख रहे हो, आप यूट्यूब यूज़ करते हो, ज़्यादातर यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, जो यूट्यूब को यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, आप देख रहे हो आए दिन सुसाइड कमिट्स के लाइक चीज़ें आ रही हैं। कोई किसी चीज़ के लिए सुसाइड कर रहा है, कोई किसी चीज़ के लिए सुसाइड कर रहा है। उसका सबसे बड़ा ये रीज़न है कि वो पर्सन बात नहीं कर पाते। और क्यों नहीं बात कर पाते, मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है इंस्टाग्राम पे कि ऐसे बहुत सारे वाहियात से, मैं ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ, शायद वो मेरे इंस्टाग्राम पे भी हैं, उनको भी पता होगा कि किन लोगों ने मुझे डीएम किया था। क्लियरली बोल रही हूँ कि कुछ ऐसे वाहियात से लोग हैं जिन्होंने मुझे डीएम करके बोला कि आप अपने रिलेशन को सीक्रेटली क्यों नहीं रख रही हो, आप सीक्रेट रखो ना अपने रिलेशन को, आप पब्लिकली रिवील क्यों करे हो। अरे भाई, आप सब मेरे फैमिली मेम्बर्स हो, इतने सालों से 2013 से कुछ पीपल्स मुझे फॉलो कर रहे हैं, आप लोगों के साथ मेरा एक रिलेशन बन चुका है, चाहे आप उसको इंसानियत का रिलेशन बोलो, दोस्ती का रिलेशन बोलो, इंस्टा के फॉलोअर्स का रिलेशन बोलो, क्योंकि आप लोग भी मुझे अपना टाइम दे रहे हो और बाकायदा मैं भी आप लोगों को अपना टाइम दे रही हूँ। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप जिस परी गरेवाल को जानते हो वो परी गरेवाल एक्चुअल में है क्या। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ जो कैमरे के पीछे कुछ और लाइफ जी रही है और यहाँ पर कुछ और लाइफ जी रही है। तो उनमें से कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे ये मैसेज किया था कि आप ऐसी चीज़ें क्यों डाल रहे हो, अपनी इंसल्ट क्यों करवा रहे हो, अपनी बेइज्जती आप क्यों करवा रहे हो। तो उन लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ, खुदा नहीं खास्ता अगर आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम आए ना, आप लोग एंग्जाइटी से ही मरोगे। उसका रीज़न है क्योंकि आपकी सोच, आपकी मेंटालिटी जैसी है वो नैरो है, आप उस चीज़ को ग्रो नहीं कर पाए हो। तो आप लोगों को अपने उस एंग्जाइटी लेवल से डियर बाहर निकलना है। किसी मैच्योर बंदे से आप बात करो,
जिसने उस सिचुएशन को हैंडल किया हो, जिसको पता हो कि एग्जैक्टली लाइफ को हैंडल कैसे करते हैं। कुछ लोग हैं कह रहे भाई हम प्यार करते हैं, उस बंदे ने हमें छोड़ दिया तो हम उसके बिना जी नहीं सकते, हम सुसाइड कमिट कर लेंगे। अरे भैया आपके पास बहुत सारे सोल्यूशन है। जब वो बंदा नहीं था तब भी तो आप अपनी लाइफ में जी रहे थे ना, तब भी आप जी रहे थे। एक इंसान, अंडरस्टैंडिंग इट्स इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एक इंसान अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, आपके एफर्ट्स को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, तो आप उसके लिए, जो गॉड ने आपको इतनी अच्छी लाइफ दी है, पता नहीं लाइक कितने आपने अपने कार्मिक वे से गुजर के आपने उस लाइफ को अचीव किया होगा, और आप उस पर्सन के लिए अपनी उस वैल्यूबल लाइफ को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो। ये वर्थ नहीं है। इवन एक बंदे के लिए अगर आप ऐसा एक्शन ले रहे हो तो आप सोचो आपके पास जीने के लिए कितनी वजह होनी चाहिए। आप लोग हमेशा नेगेटिविटी पे ही क्यों फोकस करते हो? आप पॉजिटिव थॉट्स पे फोकस क्यों नहीं करते हो? क्यों लाइक आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ आती है कि हम सुसाइड कमिट कर लेंगे, हम मर जाएंगे, हमें कोई अंडरस्टैंड नहीं करता, हमें कोई सुनता नहीं। उसका एक और रीज़न है क्योंकि आप करने का मौका नहीं दे रहे हो, आप समझने का मौका नहीं दे रहे हो। आप उसी चीज़ पे, उसी पर्सन पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो जो समझना नहीं चाहता, और आप डर रहे हो किससे? कभी फैमिली से, कभी दोस्तों से, कभी लोगों से कि लोग क्या बोलेंगे। अरे यार आप अच्छा करोगे तभी लोग आपके बारे में बुरा ही बोलेंगे। लोग गॉड को नहीं छोड़ते, गॉड अच्छा करेंगे तो उनके लिए गॉड बहुत अच्छे हैं। अगर कुछ गलती से बुरा हो जाए ना, अगर उनकी वजह से भी बुरा हो जाए तो वो गॉड को भी गालियाँ दे देते। आप समझो आप खुद इंसान हो, अपने आप को अंडरस्टैंड करो। किसी और को अंडरस्टैंड करने से अच्छा है कि पहले आप लोग अपने आप को अंडरस्टैंड करो, अपने खुद के गिल्ट से बाहर निकलो, खुद से लव करो। अगर आप खुद से लव नहीं करते, खुद से आप प्यार नहीं कर सकते, तो आप सब मुझे बताओ कौन आपसे प्यार करेगा, कौन आपको अंडरस्टैंड करेगा? अब एक चीज़ और मैं यहाँ पर रिवील कर दूँ। मेरी वीडियो को देखकर पता नहीं कितने लोग मुझे यहाँ गालियाँ देने वाले, लिटरली गालियाँ देंगे, और कुछ अच्छे भी होंगे जो अच्छा भी बोलेंगे, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं जो हूँ, मैं जैसी हूँ, आप सबके सामने ही हूँ, ठीक है। तो एक चीज़ है, सबसे पहले उन लोगों को मैं बोलना चाहूँगी जिन लोगों की नैरो थॉट्स हैं, नैरो माइंड है, नैरो थिंकिंग रखते हैं, ठीक है। आप दूसरों को सुनना सीखिए। हमेशा सुनाना ज़रूरी नहीं होता है, सुनाना तो हर कोई सुना के चले जाता है। किसी की प्रॉब्लम को सुनना सीखिए, किसी की मदद करना सीखिए, तभी गॉड आपकी हेल्प करेंगे। और मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ जो अपने दिल की बातें अपने दिल में रखते हैं, किसी से ये कह के नहीं सोचते कि पता नहीं सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचेगा, हमारी इंसल्ट होगी, हमारी बेइज्जती होगी। तो ये सोचना डियर सरासर गलत है, ये सोचना सरासर गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। अपने ट्रस्ट लेवल को आप बिल्ड कीजिए। आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई आपके ऊपर डियर क्या कॉन्फिडेंस रखेगा, ठीक है। आई एम परी गरेवाल, लाइक यहाँ पर मैं हमेशा इंस्टाग्राम पे, मैं ऑनेस्टली आप में बहुत चीज़ें बोलने वाली हूँ। मैं हमेशा आप लोगों के पास आती हूँ, हमेशा मुस्कुराती हूँ, और मुझे सब बोलते हैं कि परी मैम आप बहुत हंसते हो, लाइक मुस्कुराते हो। मेरे को डीएम भी आते हैं इन चीज़ों के लिए। ऐसा नहीं है कि परी गरेवाल की लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं हैं, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है कि जो सुखी हो। कहते ना, नानक दुखिया सब संसार, संसार में सब दुखी हैं, बट हमेशा दुखी रहना इट्स नॉट अ सल्यूशन। उस दुख में भी आप अपनी हैप्पीनेस को ढूंढिए, उस पॉजिटिविटी को ढूंढिए। मेरी लाइफ में भी बहुत सारे अप एंड डाउन्स आए, इवन मैंने भी बहुत सर्वाइव किया है, बहुत कुछ अपनी लाइफ में देखा है, बट उन चीज़ों से हमेशा मैंने एक लेसन लर्न किया है, और वो गलतियाँ मैंने अपनी लाइफ में कभी रिपीट नहीं की। और लाइफ ने मुझे हमेशा चांस दिया है अपनी गलतियों को सुधारने का, ठीक है। एक चीज़ और मैं बोलूँगी कि अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को दाव पे कभी भी मत लगाओ, किसी के लिए भी नहीं, चाहे वो प्यार है, चाहे कुछ भी है, एनीथिंग। क्योंकि अगर आपने अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट खो दी ना, तो आप खुद की नज़रों में गिर जाओगे। और कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है डियर कि आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को आप दाव पे लगा दो। मैं सीरियसली मैं बोलूँ, बहुत लोग मेरे पास आए, बहुत लोग रोए भी मेरे सामने कि परी मैम हमें ये इशू है, परी मैम हमें वो इशू है। और मैं उन लोगों को एक ही चीज़ समझा रही थी कि आप मुझे बताओ, आप उस पर्सन से इतना प्यार कर रहे हो या आप जिससे भी कर रहे हो, ठीक है, कभी उतना प्यार आपने खुद से किया है?
और उनका आंसर आया नो। मैंने उनसे पूछा कि आपकी ट्रू डिज़ायर्स क्या है, दे सेड हमें नहीं पता। अरे यार, जब आपको नहीं पता तो सामने वाला कैसे उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा। अपनी वैल्यूज़ को बढ़ाओ, अपने लिए बढ़ाओ, आपको वो चीज़ किसी के लिए नहीं करनी है, ठीक है। दूसरी बात, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैम हम मोटिवेट कैसे हों, कैसे उन चीज़ों को भूलें। अगर हमारा लव ब्रेकअप हो रहा है, हम बहुत हर्ट फील कर रहे हैं, हमारे अंदर बहुत एंग्जाइटी भर रही है, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन्स है, मेरी माइंड पे बहुत टेंशन है, उस चीज़ को कैसे करें। अरे यार, आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है। अपने आप को आप मोटिवेट करो। आप ये सोचो, जब वो इंसान नहीं था तब आप खुद के लिए क्या करते थे, उसके आने के बाद आपने क्या पॉजिटिविटी गेन की है या आपने नेगेटिविटी गेन की है। तो उसमें से मुझे 70% पीपल्स का जो आंसर आया था उन पर्सन्स का, वो मुझे आया था कि हमने नेगेटिविटी गेन की है। क्योंकि इससे पहले हमने इतनी एंग्जाइटी, इतनी टेंशन, इतनी वरीनेस हमने कभी नहीं फेस की, बट जब वो आया तो हमें हर एक चीज़ की धीरे धीरे टेंशन्स होनी शुरू हो गई हैं। तो आप सोचो, जो रिलेशन आपको बर्डन दे रहा है, जो रिलेशन आपको टेंशन दे रहा है, क्या वो वर्थ है। आप क्यों उस चीज़ से नहीं निकल रहे, क्यों अपने आप को शांत नहीं कर रहे, क्यों अपने लिए आप नहीं जी रहे, क्यों अपने लिए गोल सेट नहीं कर रहे हो। कोई कुछ भी नहीं कर रहा है, सिर्फ एक ही जगह नेगेटिव चीज़ पर उन लोगों का सबका फोकस है। बट ऐसा क्यों है, कभी अपने आप से आप लोगों ने सवाल किया है। खुद के लिए नहीं जीना है, दूसरे के लिए जीना। भाई, दूसरे के लिए क्यों जीना है आप लोगों को, ठीक है। मैं अगर यहाँ पर बोलूँ, अपनी लाइफ को खुद के लिए आप हैप्पीली जियो यार, किसी के लिए नहीं जीना है। अभी आप देखो, आपको भी पता होगा कि अभी पिछले जब से ये कोरोना वायरस आया है, लोग घरों में बंद हो गए, उनके अंदर कितनी वरीनेस, टेंशन होगी, और डेफिनेटली एक घर की एक एनर्जी बन जाती है, ठीक है। आप एक ही माहौल में रहकर आप फ्रस्ट्रेट होते हो। आपके पास बहुत सारा वे है। कुछ लोग ऐसे हैं, मैंने कुछ लोगों को सजेस्ट किया कि आपके पास 24 आवर्स होते हैं, आप 24 आवर्स में 10 मिनट्स अपने आप को दो, मेडिटेट करो, गुड म्यूज़िक सुनो, खुद को इंजॉय करो। दिस सेड मैम हम बोर हो जाते हैं। जब मरने जाते हो तब डर नहीं लगता, तब लाइक ये चीज़ें, ये थॉट्स नहीं आती। तब मरने के टाइम पे ये नहीं लगता कि क्यों मर रहे हैं। 10 मिनट खुद के लिए बैठना आपको बोर लग रहा है, बट किसी वाहियात पर्सन के लिए मरना आपको जेन्युइन लग रहा है। हाउ दिस पॉसिबल, कैसे ही हो सकती है ये चीज़। जब मैं उन लोगों को बोलती हूँ अपनी लाइफ के गोल सेट करो, तो वो कहते हैं मैम हम उस इंसान से इतना प्यार करते हैं, हमारा माइंड तो लाइक कहीं पे स्टेबल ही नहीं हो पाता, हम क्या करें, हम मरना चाहते हैं। अरे यार, मैं तुम लोगों को कैसे समझाऊँ। लाइफ इज़ रियली सो ब्यूटीफुल। बहुत कुछ है आपकी लाइफ में करने के लिए। ज़िंदगी आपको बार बार नहीं मिलने वाली है, आप लोग अंडरस्टैंड करो। कोई भी इंसान आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा, आपसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। और मैं ऑनेस्टली बोलूँ, मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ जो कि आप लोगों को बैड एडवाइस करूँगी, या मैं आप लोगों से ये बोलूँगी कि प्लीज़ आप इससे डिस्कस मत करो, उससे डिस्कस मत करो। लाइक लोग आपके बारे में गलत सोचेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, आप अपनी पर्सनल लाइफ को लोगों के सामने आप रिवील क्यों कर रहे हो, ये बात अच्छी नहीं है, इसे आपको सीक्रेट रखना चाहिए। ये जो सीक्रेट होता है ना, ये हमें अंदर ही अंदर खाता है। एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो सीक्रेट होता है ना, ये हमें अंदर ही अंदर खाता है, क्योंकि हम किसी से वो चीज़ बाहर लाइक किसी से शेयर नहीं कर पाते। वो फ्रस्ट्रेशन हमारे अंदर रहती है। हमारे जो थॉट्स होते हैं ना, जब वो बाहर निकलते नहीं है ना, तब वो एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि अपने आप को लगता है कि हमारे पास कोई है ही नहीं कि जिससे हम बात कर सके, जिससे हम कुछ कह सके। और तब हमारे अंदर ये विचार आ जाते हैं कि यार हमें ये ज़िंदगी ख़त्म कर देनी है। परी गरेवाल आप लोगों के लिए हमेशा है। कभी किसी को प्रॉब्लम है, परी गरेवाल सिर्फ, यानी कि मैं टैरो रीडिंग के पैसे लेती हूँ, काउंसलिंग के पैसे नहीं लेती। किसी को अगर प्रॉब्लम है ना, तो मैं उस बंदे के लिए हमेशा हूँ। मैं कभी ये नहीं बोलती कि मैं तुम्हें जज करूँगी, क्योंकि किसी को भी राइट्स नहीं है किसी को भी जज करने की। सबसे बड़ी बात, गॉड हमें जज नहीं करता, नेचर हमें जज नहीं करती। आप सब कौन होते हो किसी को जज करने वाले? किसी को राइट्स नहीं है किसी को जज करने का।
अपने लिए ना कुछ करो, एटलीस्ट अगर इस दुनिया में हो ना, कुछ अच्छा कर्म कर लो, कुछ अच्छा किसी के कर लो। बैड बैकिंग करने से अच्छा है, किसी को बैड एडवाइस करने से अच्छा है यार, किसी का अच्छा कर दो, किसी को अच्छी एडवाइस दे दो, किसी को लिसन कर लो जिससे उसकी ज़िंदगी संवर जाए। मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई थी जब ऐसे थोड़े से नैरो माइंड वाले पर्सन्स मेरी लाइफ में आए थे। इंस्टा पे उन लोगों ने मुझे मैसेजेस भी किए थे, मैं नाम नहीं रिवील करूँगी, एटलीस्ट मेरे हिसाब से 30-40 पर्सन्स थे। खुद लड़के कहते ना, इंसान जैसा होता है उसको सारी दुनिया वैसे ही नज़र आती है, तो वो अपने आप को तो कभी जज नहीं करते कि उनमें कितनी बुराइयां हैं, वो दूसरों में बुराइयां ढूंढते हैं। द सेम थिंग्स उन लोगों के साथ भी यही चीज़ हुई थी। तो उन लोगों ने बहुत अनशन मुझे लिखा कि मैम आप पब्लिकली ये चीज़ें क्यों रिवील कर रहे हो, पब्लिकली आप अपने रिलेशन के बारे में क्यों बोलते हो, आप अपने पोस्ट क्यों डालते हो एंड ऑल, आप क्या दिखाना चाहते हो, यू आर अ वेरी कूल पर्सन एंड ऑल। तो डियर, मैं आप सबको बोलना चाहूँगी, मैं जो हूँ आप लोगों के सामने हूँ, ठीक है, मैं आप लोगों के सामने हूँ, मैं अच्छी भी हूँ, मैं बुरी भी हूँ, डिपेंड करता है कि सामने कौन है। बट हाँ, मैं कभी किसी को जज नहीं करती, क्योंकि मुझे जज करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मेरे अंदर इतने गट्स हैं कि मैं जो भी बोलूँगी मैं सामने आकर मुंह पे बोल दूँगी, ठीक है। और ये मैसेज मेरा उन लोगों के लिए था जो इस टाइम पे बहुत एंग्जाइटी से गुजर रहे हैं, बहुत टेंशन से, बहुत वरीनेस से गुजर रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा, उनके पास कोई नहीं है बात करने के लिए। तो डोंट फॉरगेट दैट परी करेवाल ऑलवेज़ है आप लोगों के लिए। आप मुझे डीएम करके, सिर्फ डीएम के साथ आप मुझे इतना लिख दो कि परी मैम हमें प्रॉब्लम है और हमें आपसे बात करनी है। परी गरेवाल कभी आप लोगों को ना नहीं करेगी इस चीज़ के लिए, क्योंकि अगर गॉड ने मुझे ये गिफ्ट दिया है ना, तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि गॉड ने मुझे इस चीज़ के लिए चुना है कि मैं किसी का भला कर सकूँ ना, तो मैं ऑलवेज़ खड़ी हूँ। चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, मैं हर किसी की मदद करना पसंद करती हूँ, हमेशा सबको फील करती हूँ, उनके दर्द को मैं फ़ील कर पाती हूँ, ठीक है। तो मैं एक चीज़ और आपको बोलूँगी कि प्लीज़ आप लोग रॉन्ग डायरेक्शन को चूज़ मत करिए, बिकॉज इन सब चीज़ों से आपको कुछ नहीं मिलेगा अपनी लाइफ में, बल्कि आप अपने आप को प्रूफ करके दिखाइए कि यार आप लोग कुछ हो अपनी लाइफ में, आपने कुछ अचीव किया है। क्यों अपने आप को डम लूज़र बनाने पे आप लोग तुले हुए हो। ये सारे मैसेजेस मैं उन लोगों को दे रही हूँ जिनसे मैंने पास्ट 5 मंथ से मैंने बात की है, उन लोगों ने मुझे सुना भी है, उन लोगों की मैंने काउंसलिंग भी की है, एंड रियली उन लोगों से मुझे बहुत प्यार है। दे आर अ वेरी नाइस पर्सन्स, दे आर अ ट्रू, दे आर अ जेन्युइन पर्सन, सीरियसली। एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग हैप्पी रहिए, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। सबकी लाइफ में अप एंड डाउन्स होते हैं। परी गरेवाल यहाँ पर आपको बहुत लाइक, आप लोग मेरी फ़ोटोज़ भी देखते होगे तो आप लोगों को लगता होगा कि ये बंदी ऑलवेज़ हैप्पी रहती है, इसको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, मेरी लाइफ में भी बहुत अप एंड डाउन्स हैं, बट हाँ, वो मुझ पे डिपेंड करता है कि मैं सैडनेस में जीना चाहती हूँ कि मैं हैप्पीनेस में जीना चाहती हूँ। और मेरे लिए कोई भी रिलेशन डियर इतना इम्पॉर्टेंट, मेरी लाइफ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं हो सकता, सीरियसली। उसका रीज़न है, मेरे पास बहुत सारे रीज़न्स हैं जीने के लिए, एक इंसान रीज़न नहीं है, ठीक है। मेरे पास मेरे डॉग हैं, मेरे पेट्स हैं जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, जिनके लिए मैं वैल्यूबल हूँ, इसीलिए क्योंकि वो मुझ पर डिपेंडेबल हैं। आप सोचो, आपके पेरेंट्स हैं जिन्होंने आपके लिए इतना कुछ किया है, आपके पेरेंट्स हैं, उन्होंने पूरी लाइफ आप लोगों को दे दी है। कुछ ऐसे पर्सन्स भी हैं जो यहाँ पर पॉइंट आउट करेंगे, मैम हमें पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं करते, हमारे साथ पेरेंट्स भी नहीं हैं। तो डियर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, ठीक है, आई एडमिट दैट कि आपके साथ आपके पेरेंट्स नहीं हैं, आपके कुछ दोस्त होंगे जो आपसे प्यार करते होंगे, जिन्हें आपकी मदद की भी ज़रूरत होगी। हर किसी को किसी ना किसी की मदद की ज़रूरत होती है, ये सेल्फिश नेचर नहीं है। किसी से बात करने से कोई आपको जज कभी नहीं करेगा, जज आपको वही करेगा जिनकी खुद की मेंटालिटी गिरी हुई होगी, सीरियसली। कि जिन लोगों की मेंटालिटी खुद गिरी हुई होगी, तो आप लोगों को अपनी लाइफ को बिंदास होके जीना है, आपको किसी के लिए भी कुछ नहीं करना है, रीज़न ढूंढना है जीने के लिए। एक इंसान रीज़न नहीं हो सकता है। वो आपने गाना सुना है ना, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, प्यार से भी ज़रूरी कई काम हैं, प्यार सब कुछ नहीं ज़िंदगी के लिए। तो प्यार ही हर कुछ नहीं है,
अपने आप से प्यार करो यार। आप लोग बहुत खूबसूरत लोग हो, इंटरनली आप लोग बहुत ब्यूटीफुल हो। आउटर ब्यूटी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, इनर ब्यूटी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, आपको कोई नहीं समझ रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, आपको अवॉइड कर रहा है, आपको टाइम नहीं दे रहा है, आपको चीट कर रहा है, आपसे ब्रेकअप करना चाहता है, लीव देम क्लियरली, छोड़ दो। उनके ऊपर टाइम वेस्ट करना सरासर बेवकूफ़ी है। जो इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर सकता, जो आपको वैल्यू नहीं दे सकता, जो आपको इम्पोर्टेंट नहीं दे सकता अपनी लाइफ में, डिड यू थिंक दैट कि वो पर्सन आपको डिज़र्व करता है? आप बेटर डिज़र्व करते हो डियर, आप लोग बेटर डिज़र्व करते हो। बहुत सारे लोग हैं मेरे पास आए, कुछ लोगों की शादियाँ टूटी, मुझे सुन के बहुत बुरा भी लगा। बहुत ऐसे लोग आए जिनकी 2 महीने भी लव मैरिज नहीं हुए एंड उनके साथ ब्रेकअप हो गए। पता नहीं क्या रीज़न्स रहे, अंडरस्टैंडिंग के मेन रीज़न्स रहे हैं। एक तो लोग ना रिलेशंस को जोड़ने में बहुत जल्दबाजी करते हैं, और दूसरी चीज़ कभी हम एफर्ट करते हैं तो दूसरा इंसान उस चीज़ को नहीं समझ पाता। और कई बार ऐसा होता है कि हमें भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स मिले हुए होते हैं जो खुद अच्छे नहीं होते। आई एम सॉरी, मैं उन दोस्तों के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं उन दोस्तों की बात कर रही हूँ जो सेल्फिश हैं, जो अपने मतलब के लिए आपके साथ हैं, ठीक है? तो ऐसे लोगों को आपको चूज़ करना है। आपके अंदर उस चीज़ के राइट्स हैं कि आप अपनी लाइफ में गुड पीपल्स को रहने देना चाहते हो, या आप बैड पीपल्स को रहने देना चाहते हो। इट इज़ टोटली अप टू यू। आप लोग क्यों अलाउ करते हो? अगर देखो, एक सिंपल सी बात है, कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि मैम आप सारी चीज़ों को इतना लाइटली कैसे लेते हो? तो एक बात याद रखना मेरी, जब कोई एक बार इंसान गलती करता है और आप उस गलती के लिए उसको माफ़ करके दोबारा उसके साथ कंटिन्यू करते हो ना, तो आप उसको सेकंड गलती करने का चांस देते हो। माफ़ करना, आप अपने कार्मिक बंधन से मुक्त हो गए, मान लो आपने उस बंदे को माफ़ कर दिया, बट माफ़ करने के साथ आपको मूव ऑन होना ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार वो बंदा गलती करा, आप माफ़ कर रहे हो, वो बंदा ये सोचता है कि इसने एक बार माफ़ कर दिया, दोबारा अगर हो भी गई तो ये मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ये पर्सन हमें दोबारा माफ़ कर देगा, दूसरी बार करेगा, तीसरी बार करेगा, उसकी हैबिट बन जाएगी। बट उस चीज़ को करने के लिए कौन अलाउ कर रहा है? आप खुद अलाउ कर रहे हो। तो ये आपको खुद देखना है कि वो पर्सन आपके लिए सही भी है या नहीं है, वो रिस्पेक्ट लायक है या नहीं है, वो लव के लायक है या नहीं है। आप अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम उस इंसान पर, अपनी पूरी लाइफ उस इंसान को दे रहे हो और वो वर्थ नहीं है, तो आप सोचो कि वहाँ पर वो इंसान गलत है या आप गलत हो जो आप उसको चांस दे रहे हो। डेफिनेटली आप बेवकूफ़ हो, क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हो, मेरी डिक्शनरी में माफ़ करना है, मैं हर किसी की गलती माफ़ करती हूँ, बट मेरी आदत है मैं कभी पलट के नहीं देखती, मैं बहुत इजीली मूव ऑन कर जाती हूँ। मैं सोच लेती हूँ, मुझे पता चल जाता है कि ये बंदा अगर मेरे लिए सही नहीं है, चाहे आई एम टॉकिंग अबाउट माई फ्रेंड्स की मैं बात कर लूँ या मेरे कोलीग्स की बात कर लूँ, मैं किसी की भी बात कर लूँ, ठीक है, मैं किसी का पर्सन का नाम नहीं लूँगी, मैं किसी की भी बात कर लूँ। एक इंसान अगर इंसानियत नहीं दिखा रहा, अगर उसके अंदर ज़रा सा भी इमोशंस नहीं है, वो इंसान आपके लायक हो ही नहीं सकता। अपनी लाइफ में एक गोल सेट करो, एक गोल सेट करो। अब मैं थी, ठीक है, मेरी लाइफ में एक गोल था कि मुझे स्पिरिचुअलिटी का काम करना है, मुझे एक स्पिरिचुअलिस्ट बनना है, मुझे लोगों को गाइड करना है, मुझे टैरो रीडिंग करनी है, मुझे लोगों की हेल्प करनी है, मुझे एनिमल्स की हेल्प करनी है, मुझे सबकी मदद करनी है। यही मेरा लाइफ पाथ था, यही मेरा गोल था। स्टिल वर्किंग, मैं कर रही हूँ, मैंने कभी गिव अप नहीं किया। बहुत सारे अप एंड डाउन्स आए मेरी लाइफ में, मैंने गिव अप नहीं किया। और रहा रिलेशनशिप का सवाल, तो रिलेशनशिप में हर किसी के अप एंड डाउन्स होते हैं, बहुत लोगों का दिल टूटता है। तो दिल टूटने का मतलब ये नहीं कि आप अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। अपनी पर्सनल और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को डियर आप लोग अलग रखो। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, मेडिटेट करो, खुद के लिए टाइम निकालो, खुद के लिए वक्त निकालो, खुद की हॉबीज़ को फॉलो करो, जो आज तक नहीं किया वो करो, किसी की मदद करो। ज़रूरी नहीं है कि हेल्प किसी से पैसों की ही हेल्प हो सकती है। किसी से अगर आप बात कर लेते हो ना, किसी को ज़रूरत है अगर आपकी बात करने की, और
आप उस पर्सन से बात कर ले, तो 10 मिनट भी आप उस पर्सन के लिए निकाल ले, तो आप ये सोचो आप किसी की ज़िंदगी बचा रहे हो, किसी की आप लाइफ को सेव कर रहे हो। आई एम सो सॉरी, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आज लॉन्ग हुई है, बट मैं क्या करूँ, आप लोगों से मुझे बहुत कुछ कहना था। इवन मेरे लिए तो ये भी इनफ टाइम नहीं था, बट मैं नेक्स्ट टाइम बहुत जल्दी आऊँगी। एंड आप लोगों से मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ अपनी लाइफ के साथ आप लोग खिलवाड़ कभी मत करना। आप एंग्जाइटी, टेंशन, वरीनेस, आप ये सब नहीं डिज़र्व करते हो। आप सब प्यार डिज़र्व करते हो, आप सब लव डिज़र्व करते हो, आप सब केयर डिज़र्व करते हो। अपनी रिस्पेक्ट करो, खुद से प्यार करो, खुद के लिए आप लोग ज़िंदगी जियो। कोई आपके लिए इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि आप खुद के लिए इम्पोर्टेंस हो। खुद को इम्पोर्टेंस दो, कोई नहीं आपको वो इम्पोर्टेंस देगा। मेरे अपने लाइफ एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मैं किताबी लैंग्वेज नहीं आप लोगों को बोल रही हूँ, ये मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं। परी गरेवाल भी अंदर से हर्ट हुई है, बहुत बार हुई है, बट ये जो फेस है ना, ये हमेशा स्माइल करता है, क्योंकि मैं इंटरनली स्माइल करती हूँ। हर्ट होना इट्स अ डिफरेंट थिंग, और अपने आप को हर्ट होकर हील करना और फिर से राइट ट्रैक पे आना, दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ डियर, अंडरस्टैंड करो, ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। सो मैं आप लोगों को यही कहूँगी, अपने लिए वक्त निकालो, अपने लिए जियो, खुद से प्यार करो, खुद के गोल्स पे फोकस करो, और बिल्कुल भी वरी नहीं होना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आपकी फ्रेंड, आपकी मेंटर, आपकी दोस्त, आपकी टीचर, आपकी कोच यहाँ पर परी गरेवाल हमेशा है। इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज करो, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको मुझसे बात करनी है, आप लिखो कि परी मैम हमें ये प्रॉब्लम है, हम किसी से शेयर नहीं कर सकते बट आपसे शेयर कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, परी गरेवाल के पास आपके सीक्रेट्स ऑलवेज रहेंगे। मेरे से कभी भी मैं आप लोगों को कभी जज नहीं करूँगी, बिकॉज मेरी फितरत ही नहीं है किसी को जज करना। तो प्लीज़ आप लोग मुझे इस लायक समझिए, अगर आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो, आपको कभी कोई प्रॉब्लम होती है, आप मुझसे आकर कहिए, मैं डेफ़िनेटली आपको सुनूंगी, आपको अच्छी ही एडवाइस दूंगी, जो मेरे बस में होगा मैं आपके लिए करूंगी। ओके, सो मैं आप सबको दिल से थैंक यू बोलती हूँ, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सबका दिल से थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई हो ना, तो प्लीज़ जस्ट गिव द थम्स अप, और मेरे को मैसेज कर कीजिएगा, DM पे करिए, मेरे को नीचे कमेंट करिए, जैसी आपकी इच्छा है। सो मैं आप सबको बोलना चाहूँगी, मेरी तरफ से आप सबको लव यू, दिल से मैं आप सबको लव यू बोल रही हूँ। लड़के लड़कियाँ जो भी, जितने भी यहाँ पर मेरे फॉलोअर्स हैं, जिन्होंने भी मुझे फॉलो किया हुआ है, जो भी मुझे इतने टाइम से इतना प्यार दे रहे हो, मेरी फ़ोटोज़ को लाइक कर रहे हो, मेरी पिक्स को लाइक करते हो, कमेंट्स करते हो, दिल से थैंक यू एंड लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। भगवान आप सबकी ज़िंदगी में ढेर सारी आने वाले टाइम में खुशियाँ लेकर आए, और जितनी भी आपकी वरीनेस है वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ से निकल जाएं। मैं आप सबके लिए दिल से प्रे करूँगी। ओके, सो बाय गाइस, बाय फ्रेंड्स, बाय इंस्टा के फॉलोअर्स, बाय।